हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हमने ये सोचा आपको कि आपको मैंने पोटेंशियोमीटर तो पढ़ा ही दिया था। फिर मैंने सोचा कुछ अच्छे 4-5 क्वेश्चन क्यों ना करा दिए जाए, जिससे आपको पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर अगर बोर्ड के लिए बच्चों अगर देखें ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके कुछ क्वेश्चन ही लगवा देते हैं बोर्ड में आए हुए। ठीक है, तो देर न करते अपने कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं। चलिए देखें, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन ये हमारा है। ठीक है, लिखा क्या है? इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेनिंग अ स्टडी करंट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ना है। इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो सेल लगी होती है उसका ईएमएफ 5 वोल्ट दिया है। ऑफ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेनिंग स्टडी करंट। ठीक है, थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। जो पोटेंशियोमीटर जो वायर इस्तेमाल होता है ना वो 5 मीटर का है। ठीक है, आगे चलते हैं, फुल स्टॉप। टू प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर ज्वाइन इन सीरीज विथ सेम पोलैरिटी। ठीक, और दूसरा क्या क्या दिया है कि अपोजिट पोलैरिटी। अभी क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम अभी हम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई। द बैलेंसिंग लेंथ इन 2 केसेज, मतलब अगर सेम पोलैरिटी थी तब देखिए नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट मतलब नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? 350 सेंटीमीटर पे। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? 50 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ पूछी, ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम हमसे पूछा है। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी प्राइमरी सेल हो गई और कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है भाई, हम आगे चलें। ठीक, बहुत बेसिक डायग्राम बना के हम लोग पोटेंशियोमीटर बनाते थे कि नहीं, याद आ रहा है? ठीक, इस वायर को हम ब्लू कलर से कर देते जैसे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन में आगे बोला क्या है, ध्यान से देखें। ठीक, बोला क्या है कि 5 सेंटीमीटर का वायर हमने बना लिया। 2 प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर ज्वाइन इन सीरीज। ठीक है भाई, हमने सेल बना लिया। सबसे पहले जो है बोला क्या है? सीरीज, और सबसे पहले बोला है सेम पोलैरिटी। देखिए हमने बना लिया सेल को सेम पोलैरिटी। अब इस सेल को किससे जोड़ दिया है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, जो कि हम देखते ही थे पोटेंशियोमीटर में, आपको मैंने पढ़ाया ही फिलहाल। अब ये कुछ हम नल पॉइंट बना देते थे। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं। इसका नाम बच्चों E1 रख देते हैं, इसका नाम हम लोग E2 रख देते हैं। और ये हमारी कितने वोल्ट की बैटरी, अगर ध्यान से देखें तो 5 वोल्ट की है। और ये जो लेंथ बच्चों दिया हुआ है ये कितना दिया है? 5 मीटर। इज इक्वल टू, हम क्योंकि हमें जो अंत में दिया है 350 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब हमने डायग्राम तो बना लिए, ये डायग्राम हमें दिख रहा है। ठीक, अब बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल, मतलब एक तरीके से आपसे पूछा क्या है? E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? E1 पूछा है और E2 पूछा है। चलिए निकाला जाएगा, कैसे निकालेंगे E1 और E2? चलिए, यहाँ पे इसका मतलब सेम पोलैरिटी है तो ये ऐड हो जाएगी। सबसे पहला काम हम ये करें बच्चों कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लें। सबसे पहला काम ये करें, क्या निकाल लें? पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ध्यान से देखें तो V/L होता है कि नहीं? V हमारा कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। और L अगर हम देखें तो कितना है? 500 सेंटीमीटर। ये 5 से अगर ये काट लिए तो कितना हो जाएगा? 1/100। और देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो अगर हम ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा? 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहला काम ये लिख लें, जो जो चीज़ बच्चों दिया है ना, इत्मीनान से पहले उसको निकाल लिया करो। इतना काम हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। अब ध्यान से देखें, अब हमें अगर सेम पोलैरिटी है, ध्यान से देखो, अगर सेम पोलैरिटी है तो नल पॉइंट हमें 350 पे मिल रहा है। ठीक है भाई,
नल पॉइंट का मतलब हम पहले अगर सेम पोलैरिटी है, देखिए अगर सेम पोलैरिटी ये सेल की अगर सेम पोलैरिटी अगर आपको दिख रही है तो बच्चों इसका हम अगर ईएमएफ आपसे पूछें, इस वायर का अगर हम ईएमएफ पूछें तो ये ईएमएफ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर सेम पोलैरिटी है तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आप ही ने बताया है। ठीक ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें तो ये इस पूरे वायर का, ये जो वायर है हमारा 2 सेल से बना है, इसका जो ईएमएफ हो E1 + E2 हो जाएगा। और हमें नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है अगर ध्यान से देखें तो नल पॉइंट हमको 350 मतलब 350 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, और नल पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब करंट क्या है, 0। अब करंट 0 है, नल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वायर ब्लू कलर की बनाई है इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, फिलहाल निकाला नहीं था ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ रहा था, V/L, और जहाँ पे नल पॉइंट मिलता है उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो अब देखिए ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, जो बच्चे नए हों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, इसको पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए इस पूरा जो सेल है उसका ईएमएफ E1 + E2 हो गया इज इक्वल टू V/L। तो V कितना है अगर बच्चों देखें तो 5, और L अगर देखें तो हमने तो पहले ही निकाल ही लिया है, क्या फ़ायदा बार बार लिखने से। V/L मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है, 1/100 हो गया। और पहले केस में अगर हम देखें तो हमें नल पॉइंट 350 मतलब x1 की वैल्यू जो मिल रही है 350 पे मिल रही, 0 से 0 क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिल गया हमें, 3.5 वोल्ट। तो पहली जो कंडीशन आई E1 + E2 जो आया वो हमें एक तरीके से कितना मिल गई, 3.5 वोल्ट मिल गई कि नहीं मिल गई। इतनी चीज़ समझ गए हम लोग। चलिए अब ये तो पहला केस था, अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। अब क्वेश्चन में अगर बच्चों ध्यान से ये देखिए, अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दें, किसी एक की पोलैरिटी को इसी की पोलैरिटी को अगर हम क्या करें, चेंज कर दें, ध्यान से देखिए, अगर हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया मतलब इसको ऐसे कर दिए, ये ऐसे हो गई, तो अब ये E2 है। अब जब पोलैरिटी सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर नेट ईएमएफ अगर हम निकालेंगे तो E1 - E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 - E2 होगा कि नहीं, इज इक्वल टू, अब ये पूरा जो टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, E1 - E2 हुआ, और EMF इज इक्वल टू क्या होता है, V/L, और जो भी अब जो नल पॉइंट x2 हो जाएगा एक तरीके, जो कि 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो E1 - E2 V/L, और नल पॉइंट हमें अब कहाँ पे मिल रहा है, 50। तो V/L की वैल्यू तो हम लोग निकालें 1 मतलब 1/100, और ये हो गया 50, 0 से 0 कट गया एक तरीके से, और ये आ जाएगा बच्चों कुछ अगर हम ध्यान से देखें तो 0.2 वोल्ट। तो देखिए हमें E1 - E2 की वैल्यू 0.2 वोल्ट मिल गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें E1 E2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से जल्दी से कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इधर वाला हम पोर्शन जो है क्या कर देते हैं, रब कर दे रहे हैं। चलिए समझ में आ गया सबको। बस करना क्या है, जो सेल का EMF होता है ना उसी को क्या करना है, वायर के EMF के बराबर कर देना जहाँ पे नल पॉइंट मिलना है। तो चलिए, तो हमें E1 + E2 की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, 3.5, और E1 - E2 की वैल्यू की वैल्यू हमें मिली 0.2 पे। इन दोनों को हम क्या कर लें, ऐड कर लें, ऐड कर लेंगे तो ये 2E1 हो जाएगा और इधर बचेगा 4। तो जो E1 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, एक तरीके से 2 वोल्ट, और E1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर बच्चों रख देते हैं, अगर हम रख देंगे तो E2 की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी 1.5 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, सॉल्व हो गया। E1 और E2 की वैल्यू हमें क्या हो गया, मिल गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द 2 सेल, ये देखिए बिल्कुल तैयार है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गया। करना कुछ थोड़ी था, ये दोनों सेल का EMF बराबर करना था। नेक्स्ट, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि आ गया हमारे पास। बोला 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, एक जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो कितने सेंटीमीटर का है, सॉरी कितने मीटर का है, 10 मीटर का है। ठीक है, हमने बना लिया वायर। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा सीधा। ठीक है,
और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना दिया है, 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इज़ यूज फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 480 ओम, ये देखिए दिया है। बैटरी के में 5 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 दिया हुआ है, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम कर लेते हैं। और ये बैटरी जो लगाया है वो कितने की लगाया, 5 वोल्ट की, ठीक है। इफ़ एन अननोन EMF इज़ बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एक अननोन EMF, ये जो है EMF ऐसे ही होगा, ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस के बारे में नहीं दिया। इफ़ अननोन EMF E इज़ बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, चलो बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि नल पॉइंट मिलेगा तो उसका तो कोई वैल्यू का मतलब ही नहीं होगा फिलहाल। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन बन गया। और ये EMF क्या है, E है। चलो बच्चों समझ में आ गया। और ये जो लेंथ दी है ये कितनी दी है, 10 मीटर दी है, 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो जो जो चीज़ दी होती है ना, सबसे पहला काम किया करो ये लिख लिया करो। तो अगर हम देखें लेंथ जो हमारी दी है वायर की, वो हम सेंटीमीटर में लिख लेते, ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें जो नल पॉइंट दिया है वो 600 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। अब चलते हैं करते हैं, हमसे पूछा क्या, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर अगर पूछा है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें वायर का पोटेंशियल पता होगा। कैसे पता करेंगे, इस पूरे वायर का पोटेंशियल मान लेते हैं ये B है और ये हमारा क्या है, A है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस ये ना लगा होता तो ये 5 वोल्ट की बैटरी पूरा वायर को पोटेंशियल दे देती। अब वायर को पोटेंशियल नहीं दे पाएगी उतना, क्योंकि 5 वोल्ट, क्योंकि 480 ओम कुछ ना कुछ खा लेगा। देखिए 5 वोल्ट ये दिया हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट है इसके पास है, और 480 ओम जो है थोड़ा सा खा लेगा पोटेंशियल, तो बचा कुछ वायर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक काम करें, जो बचा कुचा जो मिले, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमें पोटेंशियल जो ग्रेडियंट निकालते हैं उसमें हम लोग वायर का पोटेंशियल लेते हैं। किसका पोटेंशियल लेते हैं, वायर का। तो सबसे पहले वायर का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पूरा अगर सर्किट अगर बच्चों देखो हम वहाँ से काट के अलग कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे वायर को रेजिस्टेंस को 2 ओम दिया है, ये पूरा वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 नहीं है 20 दिया है शायद, 20 ओम दिया है, 2 नहीं दिया है, 20 है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 20 ओम दिया। और ये कितना है, 480 ओम, और हम ये 5 है। अब यहाँ से करंट निकल सकती है, निकाल दीजिए करंट, मान लीजिए I है, तो I इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, V 5 है और 480 और 20 सीरीज़ में है, तो ये 500 हो जाएगा। और इसको हम कुछ सॉल्व कर लें तो हमें 1/100 एम्पियर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1/100 एम्पियर। बोलिए सही है। चलिए अब 1/100 एम्पियर मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वायर का पोटेंशियल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, वायर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू IR लगा देते हैं क्योंकि ओम्स लॉ। अब हमें करंट तो पता चल गई है, कितनी करंट आ गई, 1/100, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रख देते हैं तो वायर का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 2/10 हो गया, और 2/10 को हम चाहे तो 1/5 वोल्ट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1/5 वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 0.2 वोल्ट, ठीक। अब हम आते हैं कहाँ, हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल, ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर बच्चों पूछा है तो V/L होता है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो वायर का पोटेंशियल आ गया 0.2 और L की जो वैल्यू दी है वो 1000 दी है, देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया है, लेंथ ऑफ द वायर जो भी है। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना है, 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया। अब चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E, द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E,
ठीक है, चलो भाई, अगर हम याद ध्यान से देखें तो हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 600 सेंटीमीटर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, V/L इंटू कहाँ पे, जहाँ पे भी जो भी x1 या x हम लेते थे, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो V की वैल्यू अगर हम देखें बच्चों तो कितना आ रही है, 0 पॉइंट, हम तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो फिलहाल निकाल ही लिए इससे पहले ना, तो B की वैल्यू बार बार रखने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक। और x1 अगर ध्यान से देखें तो x1 हमारा कितना आ गया है, दिया हुआ है 600 ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कुछ आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें तो 0.12 वोल्ट। तो ध्यान से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया बच्चों, ईएमएफ मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बच्चों फिलहाल, ठीक है। इस तरीके बोर्ड में अगर आ जाए तो आपकी हालत सी खराब हो जाए, कैसे कर पाएंगे, ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं, आराम से करेंगे। इन द सर्किट, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ो, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, AB इज़ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। ये जो AB वायर दिया है ना, ये इसका जो रेजिस्टेंस दिया है वो 15 ओम दिया है, ठीक है, ठीक है। जब भी वायर का रेजिस्टेंस देना तो समझ जाना कि हमको सबसे पहले करंट वरेंट निकाल लो भाई, ठीक है। एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर। जो वायर का लेंथ है वो हम 1 मीटर लिख लेते हैं, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ E1 ऑफ EMF 2 वोल्ट, ठीक है भाई। ये जो E1 दिया है ना, ये 2 वोल्ट का दिया है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई इसका जो वोल्ट है इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं फिलहाल, ठीक है। कनेक्टेड विद कैपिटल R आगे लिखा हुआ है। टर्मिनल A इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E2। ये जो E2 है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है 75 मिली वोल्ट, मतलब एक तरीके से हमको 10 की पावर -3 वोल्ट लिख लेना, ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और बोला कि ऑब्टेन 30 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम ए बैलेंस पॉइंट। अब देखिए, जब E2 की वैल्यू 75 इंटू 10 पावर -3 थी, तो हमें नल पॉइंट, एक तरीके से इसको हम PN लिख लेते हैं। नल पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ठीक। मार्क फ्रॉम ए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। इफ़ E2 वेयर टू हैव EMF ऑफ 300 मिली वोल्ट, मतलब बोल रहा है कि E2 की वैल्यू 300 मिली वोल्ट कर दे तो कहाँ नल पॉइंट मिलेगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कुछ रखा नहीं। क्वेश्चन में बोला क्या कि EMF 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा दिया, वायर की लेंथ आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर की, वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम जैसे कि दिया हुआ है। बैलेंस पॉइंट जो है, नल पॉइंट जो है 30 सेंटीमीटर मिल रहा है, कब, जब E2 की वैल्यू इतनी हो। हमें R की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। तो बच्चों देखिए, R की वैल्यू निकालने से पहले हम कभी भी वायर का रेजिस्टेंस दे तो कोशिश किया करो सबसे पहले IOI निकाल लिया करो। तो R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें, R इक्विवेलेंट, तो देखिए ये वाला R और ये 15, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। डायरेक्ट अगर हम लिखें, I इज इक्वल टू कितना होता है, अभी हम इससे पहले करें V/R होगा कि नहीं। अब V अगर देखो तो 2 वोल्ट दिया है, और ये R और 15, ये पूरा अगर देखिए ये पोटेंशियोमीटर, ये जो पूरा बना हुआ है, ध्यान से देखिए AB से लेके मेरा जो कर्सर है, R और 15 देखिए सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में डायरेक्ट जो होता है तो R प्लस क्या कर ले, 15 कर लेते हैं। ये एम्पियर हमें करंट आ गई, आ जाएगी कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब इस वायर, यहाँ तक का जो वायर है, हमें नल पॉइंट कितने पे मिल रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि यहाँ का जो EMF 30 सेंटीमीटर का जो EMF होगा और E2 का जो EMF होगा, ये तो सेम होगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, करंट 0 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल का EMF E2 EMF है, वही EMF या पोटेंशियल, वही पोटेंशियल कितने वायर का होगा, AJ, जहाँ पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है। तो पोटेंशियल हम AJ का कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अगर ध्यान से देखें तो I इंटू R लगा दें, I इंटू क्या लगा दे, R। अब देखो E2 की वैल्यू तुम्हें पता है 75 इंटू 10 की पावर -3, और I की वैल्यू अभी निकाल लिए 2R प्लस 15। और अब बच्चों अभी हमने तो उसकी वैल्यू तो पता नहीं है, R की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है।
आई हमें ये पता चल गया। और ये जो रेजिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसको अगर हम देखें कैसे निकाल सकते हैं। अब ये एजे वायर का पोटेंशियल है, ध्यान से देखिए, तो एजे वायर का पोटेंशियल 30 सेंटीमीटर का होगा, तो हम इसको आर डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? आर डैश, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 100 यूनिटरी थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ देखिए ये पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस 15 ओम दिया है, तो हमें कितने वायर का रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम आर डैश लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो हमें यूनिट का पता चल जाएगा, 15/100 पता चल जाएगा। हमें कितने लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो 30 ओम वायर लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर डैश है। तो अब वो कितना हो जाएगा? 50 × 100 × 30 हो जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आती? तो आर डैश अगर हम ध्यान दें तो आर डैश हमें कितना मिल जाएगा? 0 से 0 कट गया बच्चों, 45 हो जाएगा, तो एक तरीके से 4.5 ओम मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2R+15 और ये आर डैश की वैल्यू 4.5, और इधर कितना लिखा हुआ है? 75 × 10⁻³ अब यहाँ से बच्चों अगर आप लोग इधर उधर कर लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो R की जो वैल्यू आएगी वो 105 ओम आएगी। कितनी आएगी? 105 ओम। सरल है कि नहीं? अब दूसरा पूछा है क्या है कि E2 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू? इफ़ E2 की वैल्यू बताइए। तो E2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, कंपैरिजन ऑफ सेल कर दें, क्योंकि पहले हमें E1 तो E2 तो पहले ही पता ही है। E2 की वैल्यू तब बताइए जब हमें EMF 300 मिली वोल्ट कर दिया, जब 75 से मिली वोल्ट से 300 मिली वोल्ट कर दें। तो देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला कंपैरिजन ऑफ सेल निकलवाया था, E1/E2 = L1/L2। तो अगर हम देखें तो E1 की वैल्यू 75 थी और E2 की वैल्यू 300 हो गई, और L1 की वैल्यू पहले जो बैलेंस पॉइंट था वो 30 सेंटीमीटर पे था। अब हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है। अब यहाँ से निकल सकता है कि नहीं? यही बैलेंस पॉइंट L2 होगा। तो L2 की वैल्यू बच्चों सॉल्व अगर करोगे तो ये कुछ आएगी, इसको सॉल्व करके 120 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं था, समझ गए? नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। AB इज़ 1 मीटर, ये जो वायर दिया हुआ है ये 1 मीटर का दिया हुआ है यूनिफॉर्म, और ये जो AB वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दिया क्वेश्चन में। अदर डेटा ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में निकालना क्या है? सबसे पहली चीज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सबसे पहली चीज़ निकालना पीजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा आपको बताना क्या है? नल पॉइंट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कट गया है क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, और आपको नल पॉइंट निकालना है, जो भी ये ए ओ कहाँ पे कितने पे मिल रहा है। ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम अगर ध्यान यहाँ देखिए, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे वोल्ट लगा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला काम यही करें, जब भी हमने बोला है कि कभी वायर का रेजिस्टेंस दे देना तो आई निकाला करो। तो I = V/R होगा, V2 वो दिया है, और अगर R देखें तो कितना है? 15 + 10 हो जाएगा कि नहीं? तो 2 कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर। इतनी बात क्लियर हो गई? 2/25 एम्पियर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.08 एम्पियर। इतनी चीज़ निकल गई, ये निकाला करो फट्टे से, ठीक। अब हम पहली चीज़ एक चीज़ निकाल ली। अब दूसरा काम ये किया करो, वायर का पोटेंशियल निकालो, क्योंकि हमको वायर के पोटेंशियल से ही मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते समय। तो वायर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वायर में करंट कितनी आ गई? 0.08, और वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10। तो पोटेंशियल कितना वायर का आ जाएगा? 0.8 वोल्ट आ गया, ठीक। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना हो, जिसको हम K कहते हैं, तो V/L लिख सकते हैं। अब V बताओ कितना आ गया? 0.8 आ गया, और L अगर ध्यान से देखिए 1 मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमने निकाल लिया, पहली चीज़। और दूसरा हमें नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट के लिए हम क्या करें बच्चों?
नल पॉइंट ये जो है इसको हम मान लेते हैं नल पॉइंट हमें x लेंथ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें करंट 0 है तभी नल पॉइंट मिल रहा है। तो मगर अगर ध्यान से देखिए ये पूरा सर्किट जो है ये पूरा क्लोज है, तो इसका मतलब नल पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का ये टर्मिनल का जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल तो बच्चों यही होगा ना, सेम पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि नहीं, ये देखो तीनों। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसको हम लिख लेते हैं P और Q, ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हम पोटेंशियल कितना कम हो रहा है ये निकाल लेते हैं, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये निकाल लेते हैं। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा जो ये सर्किट में घूम रही है। अब ध्यान से देखो इस सर्किट में तो करंट घूमे क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट बना हुआ है, बना है कि नहीं। तो हम इसके लिए करंट अगर हम निकालें यहाँ इस छोटे वाली सर्किट जो नीचे बनी हुई है, तो V बाई और R प्लस R, देखिए उसको ऊपर वाला तो भूल जाओ, नीचे सिर्फ देखो, ठीक, इतने को देखो। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज नेटवर्क में है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 0.3 और वोल्ट कितना दिया है 1.5 और इसको भी 1.5 कर लिए, तो हमें आ गया कि नीचे जो सेल है वो करंट कितना दे रही 1 एम्पियर, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो कि नल पॉइंट हमें मिल रहा है x लेंथ में, मतलब इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, ये जो यहाँ का पोटेंशियल है इज इक्वल टू यहाँ के पोटेंशियल के बराबर भी कर सकते हो और चाहे तो इसके पोटेंशियल के बराबर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको दिख भी रहा होगा। तो EMF इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ PQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ AO लिख सकते हैं कि नहीं। तो पोटेंशियल ऑफ PQ अगर लिखेंगे तो IR हो जाएगा और पोटेंशियल ऑफ AO लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे V बाई L इंटू एक्स, ठीक, यही x चाहिए हमको, सीधी सी बात है। तो I की वैल्यू अगर देखें तो 1 एम्पियर, इधर सॉल्व कर लेते हैं, I की वैल्यू 1 एम्पियर है और R अगर देखें, ठीक है, अगर हम R देखें तो कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है और पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों हम लोग सबसे पहले निकाल ही चुके हैं, 0.08 एम्पियर ये निकला हुआ है और हमसे x पूछा है। इसको हम अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कुछ करना नहीं था यार, यहाँ का पोटेंशियल, चाहे यहाँ का पोटेंशियल बराबर कर सकते थे और चाहे तो यहाँ का पोटेंशियल भी हम बराबर कर सकते थे, ठीक है। तो देखो नल पॉइंट अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब ये जो पूरा टर्मिनल है यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू हम इसके पोटेंशियल के बराबर कर सकते हैं, चाहे तो इसके पोटेंशियल के भी क्या कर सकते हैं बराबर। तो समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी जल्दी से, और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। थैंक यू।